राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होकर शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये सारे फल अर्पण हैं, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्र को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिन में वस्त्र धारण करके भगवान
आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हो जाते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, वो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी माँ का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप 24 एकादशी व्रत नहीं रह सकते तो जून में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो वह निर्जला एकादशी व्रत को अवश्य करे। एक एकादशी का व्रत जरूर करे, वो है निर्जला एकादशी। अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है शरीर से तो वो 24 एकादशी का व्रत अवश्य करे, क्योंकि एकादशी के दिन खाना खाना अवैध माना गया है। इसलिए साथियों, सभी लोग मिलकर एकादशी का व्रत अवश्य रखें। साथियों, विष्णु भगवान को एकादशी व्रत बहुत पसंद है। जो भी श्रद्धालु इस एकादशी व्रत को रखते हैं उस पर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि एकादशी से मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं, लेकिन जो एकादशी व्रत है वो पापों को नष्ट करता है। यानी कि खुले शब्दों में कह सकें तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करे, चाहे वो 24 एकादशी का व्रत करे या फिर वो निर्जला एकादशी का व्रत करे, बताया जाता है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लेता है, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, उस व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वो श्री विष्णु भगवान के धाम को जाता है, यानी कि इसलिए सभी लोग इस कथा को अवश्य सुने, व्रत को रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।